हेलो बच्चों, आज हम लोग एनसीईआरटी मैथ्स के एक्सरसाइज नंबर 1.3 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को सॉल्व करेंगे। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन पहले देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है 36/100। जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है 36 डिवाइडेड बाई 100। हम लोग करना क्या है कि इसमें पहले इसको डिवाइड करना है। डिवाइड करने के बाद बताना है कि ये किस टाइप का डेसिमल एक्सपेंशन है, टर्मिनेटिंग होगा कि नॉन टर्मिनेटिंग होगा। सबसे फर्स्ट एग्जांपल पहले देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे। तो 36 को 100 से डिवाइड करना होगा। 36 को 100 से डिवाइड करेंगे तो सिंस ये छोटा है तो यहाँ एक डेसिमल पॉइंट देना होगा। अब डिवाइड कर सकते हैं। 3 टाइम्स में कितना लिखेंगे 300, तो ये हो जाएगा 6। अगेन यहाँ 0 लगा सकते हैं और 6 लिख सकते हैं 600। तो रिमाइंडर क्या आ गया 0। तो इसको लिख सकते हैं 36/100 को हम लोग क्या लिख पाए 0.36। इसको ऐसा लिख सकते हैं 0.36। अब 6 के बाद तो कोई नंबर नहीं है, इसका मतलब है डेसिमल के 2 अंक के बाद क्या हो गया टर्मिनेट कर गया एक्सपेंशन ये, तो इसको बोलेंगे टर्मिनेटिंग। ये टर्मिनेटिंग है, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है ये, क्योंकि डेसिमल के बाद 2 अंक है, उसके आगे फर्दर नहीं मूव किया। 6 पे क्या हो गया ये डेसिमल एक्सपेंशन खत्म हो गया, क्योंकि रिमाइंडर क्या मिल गया 0। तो ऐसे एक्सपेंशन को, ऐसे डेसिमल एक्सपेंशन को हम लोग क्या कहेंगे टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। टर्मिनेटिंग का मतलब होता है स्टॉप करना, रुक जाना। तो 6 के बाद तो डेसिमल 6 के बाद अब कोई डिवीजन प्रोसेस नहीं हुआ तो टर्मिनेट कर गया, तो हम लोग बोलेंगे ये टर्मिनेटिंग है। अब सेकंड एग्जांपल भी देखते हैं। 1/100, 1/100। तो इसको डिवाइड करना होगा 1 को 11 से। अगेन क्या देना होगा डेसिमल, तो अभी भी छोटा है, एक एक्स्ट्रा 0 यहाँ लगाना होगा, तब ये होगा 11। 9 टाइम्स में डिवाइड कर सकते हैं 99, तो ये 1 बचेगा। अब फर्दर यहाँ अगर 0 देते हैं, अब फर्दर यहाँ 0 देंगे तो अभी भी डिवाइड नहीं होगा, तो फर्दर एक 0 यहाँ लगाना पड़ेगा। अगेन 9 देना होगा, तो 99, 0। फिर से डिवाइड नहीं होगा तो यहाँ 0 देना होगा, तो अगेन क्या हो जाएगा 9। तो ये देख रहे हैं कि ये प्रोसेस हमेशा चलता रहेगा, रिमाइंडर हमेशा 1 आएगा और इस तरह से हम लोग ये जो एक्सपेंशन है ये चलता जाएगा। तो 1/11 को क्या लिख रहे हैं हम लोग 0.09090 डॉट डॉट, इस तरह से चलता जाएगा। अगर इसमें देखें तो ये कभी भी टर्मिनेट नहीं करेगा, मतलब डिवीजन प्रोसेस चलता जाएगा, तो ये कैसा हो जाएगा नॉन टर्मिनेटिंग। और नॉन टर्मिनेटिंग है, साथ में साथ रिपीटिंग भी है। क्या रिपीट कर रहा है तो 090909 ये रिपीट कर रहा है, तो हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं 0.09 के ऊपर बार लगा देंगे। इसका मतलब है 09 बार बार रिपीट कर रहा होगा। इसको क्या कहेंगे नॉन टर्मिनेटिंग, लेकिन क्या है रिपीटिंग। बात समझ में आ गया होगा कि टर्मिनेटिंग में नॉन टर्मिनेटिंग में क्या अंतर है। टर्मिनेटिंग में क्या करेगा कि डिवीजन प्रोसेस में 0 आ जाएगा अंत में, और एक्सपेंशन क्या होगा डेसिमल के कुछ अंक के बाद स्टॉप कर जाएगा। जैसे 0.36 है, 6 के बाद कोई अंक नहीं आया तो बोलेंगे टर्मिनेटिंग। लेकिन नॉन टर्मिनेटिंग में क्या होगा कि डिवीजन प्रोसेस चलता रहेगा, हम लोग क्वेश्चन को पता नहीं लगा सकते हैं कहाँ तक जाएगा। लेकिन इसमें क्या है नॉन टर्मिनेटिंग तो है, डिवीजन प्रोसेस चलता रहेगा, लेकिन साथ में जो अंक है वो रिपीट कर रहा है। कौन सा अंक है तो 090909, एक खास पैटर्न फॉलो कर रहा है। 09 जो ग्रुप है ये बार बार 0909 इस तरह से आता जाएगा इन्फिनाइट टाइम्स तक। तो ऐसे एक्सपेंशन को क्या बोलेंगे नॉन टर्मिनेटिंग है, मतलब डिवीजन प्रोसेस नहीं रुकेगा और रिपीटिंग भी है, साथ में रिपीट भी करता रहेगा। और ऐसे नंबर्स को क्या बोलते हैं हम लोग रैशनल नंबर्स।
प्रॉब्लम नंबर 3 को देखते हैं। प्रॉब्लम नंबर 3। प्रॉब्लम नंबर 3 जो है वो फ्रैक्शन के फॉर्म में दिया गया है, तो पहले इसको ब्रेक कर लेते हैं। ये ऐसा दिया गया है 4 1 डिवाइडेड बाई 8 ऐसा दिया गया है। तो इसको पहले सॉल्व कर लेंगे। 8 इंटू 4 32 प्लस 1 33, तो इसको लिख पाएंगे 33 डिवाइडेड बाई 8। अब देख लेते हैं कि डेसिमल एक्सपेंशन इसका टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग है। तो क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे इसको पहले हम लोग। तो 8 से डिवाइड करना है 33 को, तो 8 4 टाइम्स डिवाइड कर सकते हैं 32 1। अब डेसिमल देना होगा ताकि यहाँ 0 उतार सके। अब 1 टाइम इसमें लिख सकते हैं, 2 टाइम्स में 16, तो ये 4 हो गया। अब फाइनली ये टर्मिनेट कर जाएगा 40। तो हम लोग देख रहे हैं कि रिमाइंडर क्या आ गया 0, और डेसिमल के 3 अंक के बाद डिवीजन प्रोसेस रुक गया यानी टर्मिनेट कर गया। तो 33/8 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 33/8 को लिख सकते हैं 4.125। और ये कैसा एक्सपेंशन है, टर्मिनेटिंग। ठीक है, तो बात समझ में आ रहा होगा कि जहाँ पे डिवीजन प्रोसेस खत्म हो जाए, रिमाइंडर 0 मिल जाए और डेसिमल के बाद कुछ अंक के बाद डिवीजन प्रोसेस खत्म हो जाए, जैसे 5 के बाद अब कोई डिजिट नहीं आया है, तो हम लोग बोलेंगे ये टर्मिनेटिंग है, टर्मिनेटिंग रसल नंबर। ठीक है, अब 4th क्वेश्चन पे चलते हैं। 3/13 दिया गया है, 3/13। जो 4th है वो है 3 डिवाइडेड बाई 13। तो इसको सॉल्व करना है। तो इसको सॉल्व करने डेसिमल देंगे 0 4 0 39, तो ये क्या हो जाएगा 1, अगेन 0, तो यहाँ पे 0 देंगे तब 0 होगा। 13 7 91, दैट इज 9, अगेन 0, 13 6 78, तो 12 ऐसा होगा। यहाँ 0 दे सकते हैं हम लोग, तो 13 8 टाइम्स में डिवाइड कर सकते हैं इस पर। थर्टीन 9 टाइम्स में, 13 9 टाइम्स में हम लोग 117 लिख सकते हैं, ऐसा लिखेंगे। तो ये क्या हो जाएगा 3, अगेन 0 देंगे तो 2 टाइम्स 26, तो ये 4 0, तो अगेन ये लिख सकते हैं 3 39 1, तो हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ से 30 जब यहाँ था तो 30 से फिर से ये क्या होगा, रिपीट करेगा सारा टर्म्स और फिर से वैसे ही डिवीजन प्रोसेस चलेगा। तो हम लोग देख पा रहे हैं कि इस 3/13 को हम लोग लिख सकते हैं 0.230769 इस तरह से रिपीट करेगा ये बार बार। तो ये कैसा एक्सपेंशन हो गया, नॉन टर्मिनेटिंग। क्या ये रिपीटिंग है, तो रिपीटिंग होगा क्योंकि सारा जो नंबर्स है वैसे का वैसे ही आ रहा है। 30 जब यहाँ से आएगा तो फिर से हम लोग को क्वोशंट इसी के रूप में मिलेगा क्योंकि डिवीजन प्रोसेस तो सही चलेगा, सेम नंबर्स और सेम रिमाइंडर आते जाएगा। तो कहाँ तक रिपीट करेगा, तो 230769 यहाँ तक, उसके बाद फिर से 2307 इसे चलता जाएगा, यानी ये पूरा नंबर ये जो ग्रुप है यहाँ से यहाँ तक। जब फिर से 230 शुरू होगा यहाँ से तो हम लोग बोलेंगे कि रिपीट कर रहा है। तो इसको ऐसा लिख सकते हैं 0.230769 के ऊपर बार लगा देंगे। ये पूरा जो नंबर्स है ये रिपीट कर रहा है, पहले इतना दूर तक आ गया है, अब 230 यहाँ आ गया था और फर्दर ले जाएंगे तो फिर से 769 आएगा, यानी कि पूरा का पूरा अंक रिपीट करेगा। तो ये कैसा नंबर हो गया, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। तो ये भी रैशनल नंबर होगा। तो
इस तरह से हम लोग डिवाइड करके हम लोग शो करेंगे। नेक्स्ट प्रॉब्लम पे चलते हैं। बस एक्स्ट्रा में हम लोग ये चेक कर लेना है कि ये रिपीटिंग है या नहीं। देख के तो बताया जा सकता है, जैसे डिवाइड करेंगे पता चल जाएगा कि टर्मिनेट करेगा या नहीं, लेकिन साथ में हम लोग को ये भी बताना है कि रिपीटिंग है कि नॉन रिपीटिंग है। 2/11 क्वेश्चन नंबर जो 5th है वो है 2 डिवाइडेड बाई 11। तो डिवाइड करके देखते हैं। पॉइंट देंगे, यहाँ 0 आएगा, 1 टाइम्स में 11 लिख सकते हैं तो ये हो जाएगा 9, फिर फर्दर 0, तो 11 8 टाइम्स में डिवाइड कर सकते हैं 88, तो ये हो जाएगा 2, अगेन 0, तो 1 टाइम्स में 11, अगेन 9, ये 0, तो 8 टाइम्स में 88, तो ये 2, 0, 1 टाइम्स में 11, तो ये हो जाएगा 9। तो इस तरह से देख रहे हैं कि बार बार रिपीट हो रहा है, बार बार 90 होगा, 88 होगा, और उस तरह से डिवीजन प्रोसेस चलता जाएगा। इसका मतलब है 2/11 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 0.181818 डॉट डॉट। तो इसमें क्या नंबर रिपीट कर रहा है, 18, तो लिख सकते हैं 0.18 के ऊपर बार, और ये कैसा नंबर हो जाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग है, डिवीजन प्रोसेस चलता रहेगा और क्वेश्चन आता जाएगा, और साथ में रिपीटिंग भी है, नॉन टर्मिनेटिंग प्लस रिपीटिंग। ठीक है, अब लास्ट प्रॉब्लम पे चलते हैं। 329 डिवाइडेड बाई 400, 329 डिवाइडेड बाई 400। डिवाइडेड बाई 400। क्वेश्चन नंबर 6 इज 329 डिवाइडेड बाई 400। तो डिवाइड करते हैं 329 को 400 से। सिंस ये छोटा है तो पॉइंट देंगे, यहाँ पे, ये 0 हो जाएगा। तो 400 से कितना टाइम्स में जाएगा ये, 8 टाइम्स में 3200, 8 टाइम्स में ये 3200, तो 0 9, अब कितना होगा, 2 टाइम्स में 800, ऐसा होगा, यहाँ 0 लगा सकते हैं, तो 8 2, अब कितना होगा, 2 टाइम्स में अगेन 800, अब 5 टाइम्स में, ऐसा होगा। तो हम लोग देख पा रहे हैं कि यहाँ पे 329/400 क्या लिख पा रहे हैं, 0.8225। 5 के बाद तो कोई अंक नहीं आया और साथ ही रिमाइंडर क्या हो गया, 0। अब प्रोसेस नहीं हो रहा है डिवीजन का, तो हम लोग बोलेंगे कि ये टर्मिनेटिंग है, क्योंकि 5 के बाद डिवीजन प्रोसेस स्टॉप कर गया, तो हम लोग बोलेंगे ये कैसा डेसिमल एक्सपेंशन है इसका, टर्मिनेटिंग, 5 के बाद टर्मिनेट कर गया। तो इस तरह के प्रॉब्लम को हम लोग डिवाइड करके देख लेंगे कि डेसिमल के बाद जो नंबर्स है, डिजिट्स है, वो बढ़ता जा रहा है या फिर स्टॉप कर रहा है। अगर रुक जाता है डिवीजन प्रोसेस तो बोलेंगे टर्मिनेटिंग, अगर नहीं रुकता है तो बोलेंगे नॉन टर्मिनेटिंग। अगर नॉन टर्मिनेटिंग आ रहा है तो उस केस में हम लोग एक एक्स्ट्रा काम क्या कर लेंगे कि चेक कर लेंगे कि वो रिपीटिंग है या नहीं, नॉन रिपीटिंग है या फिर रिपीटिंग है। ठीक है, तो एक्स्ट्रा हम लोग को यही काम करना है नॉन टर्मिनेटिंग के केस में केवल। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग प्रॉब्लम नंबर 2 को सॉल्व करेंगे। तो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं।